नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर। आज हम सेमेस्टर 2 के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 5 का टॉपिक कर रहे हैं, जो है मैच्योरिटी स्टेज, जो स्टेजेस ऑफ टीचर डेवलपमेंट का 4th पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट इसके कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने सर्वाइवल स्टेज किया था, कंसोलिडेशन स्टेज किया था और रिन्यूअल स्टेज। आज चौथा पार्ट है और आखिरी स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज, जिसे कहते हैं परिपक्वता अवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परिपक्वता अवस्था जो होती है वो 7 इयर्स या उसके बाद तक चलते रहती है। कई बार ये उससे पहले भी आ सकती है मैच्योरिटी स्टेज, लेकिन ये माना गया है कि ये 7 वर्ष के बाद या 7 वर्ष से शुरू होती है। मैच्योरिटी may be reached by some teacher within 3 years, by other in 5 or more। जैसे अभी हमने बताया कि जो मैच्योरिटी की स्टेज है, परिपक्वता की अवस्था है, कई शिक्षकों में ये 3 साल शिक्षण कार्य करते हुए 3 साल हो गया है, तो तब भी वो अवस्था तक पहुंच सकते हैं, या फिर कुछ शिक्षक इसे 5 साल या उससे अधिक का समय भी ले सकते हैं। टीचर एट दिस स्टेज इज़ लाइकली टू हैव कम to term with herself as a teacher and to have reached a comfortable level of confidence in her own competence। अब यहाँ पे जब शिक्षक इस अवस्था में आते हैं तो खुद को एक जो समझना चाहिए कि हर तरह से सक्षम पाते हैं एक शिक्षक के रूप में। उन्हें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाता है और शिक्षण कार्य को बहुत ही आरामदायक स्तर पर पहुँच जाते हैं शिक्षण के लेवल पे, कि वो जो शिक्षण कार्य है उनको बहुत ज़्यादा आरामदायक लगता है। एक तरह से उनमें आत्मविश्वास आ जाता है, उनकी क्षमताएं और बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से वो एक शिक्षक के रूप में अपने आप को पूरी तरह से निपुण पाते हैं, ये पूरी तरह से परिपक्व पाते हैं। आगे है, शी नाउ हैज़ इनफ पर्सपेक्टिव टू बिगिन टू आस्क डीपर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जब वो परिपक्वता स्टेज पे आ जाता है शिक्षक, तो वो अपने बारे में और ज़्यादा गहन और अमूर्त प्रश्न कर सकता है। जैसे हमने हर स्टेज में देखा कि हर स्टेज में एक शिक्षक अपने बारे में क्या प्रश्न करता है। सर्वाइवल स्टेज में देखा था कि वो अपने सर्वाइवल को लेकर प्रश्न करता है कि क्या मैं आगे तक सर्वाइव कर पाऊँगा। कंसोलिडेशन में थोड़ा सा उससे बढ़ते हुए वो अब अपनी कक्षा की तरफ अपने विद्यार्थियों से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। जब वो रिन्यूअल स्टेज में आ जाता है तो उसके बाद वो फिर से अपने टीचिंग से रिलेटेड कि यहाँ पे इस वातावरण में लिए कोई संभावनाएं हैं या नहीं हैं, इस तरह के प्रश्न वो पूछने लगता है। तो उसी तरह से जब वो इस स्टेज में आता है परिपक्वता अवस्था में, तो वो और अधिक डीपर और एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन करने लगते हैं। वो किस तरह के हैं वो देखते हैं। What are my historical and philosophical roots? What is the nature of growth and learning? How are education decisions made? Can schools change societies? Is every childhood teaching really a profession? Perhaps she has asked this question before, but with experience, the question represents a more meaningful search for insight, perspective and realism। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं अपने आप से कि विकास की, सीखने की प्रकृति क्या हो सकती है, शिक्षण के लिए किस तरह के निर्णय लिए जाने चाहिए, क्या हमारा जो शिक्षण है वो विद्यालय शिक्षण जो है हम समाज में बदलाव ला सकता है, और जो हम शिक्षण कार्य जब शुरू करते हैं तो वास्तव में ये क्या एक प्रोफेशन होता है। तो इस तरह के गहन अमूर्त प्रश्न जो होते हैं वो इस स्टेज में शिक्षक अपने से पूछते हैं। हो सकता है इस तरह के प्रश्न वो और भी पहले पूछे हों अपने आप से, या ऐसे प्रश्न उनके मस्तिष्क में आए हों, लेकिन इस स्टेज में जब वो आ जाते हैं तो ये जो सारे प्रश्न हैं वो ज़्यादा पर्सपेक्टिव होते हैं, प्रतिपक्ष होते हैं और यथार्थवाद से ज़्यादा मिले हुए होते हैं या यथार्थवादी हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है मैच्योरिटी स्टेज। अब आगे हम देखते हैं कि मैच्योरिटी स्टेज में शिक्षक किस तरह के होते हैं। टीचर एट दिस स्टेज, तो परिपक्वता अवस्था में शिक्षक, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आर इंटरेस्टेड इन न्यू आइडियाज़ एंड रिसोर्सेज।
अब इस अवस्था में शिक्षक नए विचारों को, नए विचार जो आ रहे हैं उनके आइडियाज़ को और जो नए रिसोर्सेस हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। Ask question about the more complex issue related to teaching, such as how to reach a specific type of learner or how to teach a challenging concept. अब यहाँ पे बहुत से कॉम्प्लेक्स इशू रहते हैं, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से कि हम किसी स्पेसिफिक टाइप के लर्नर या जो अधिगम करते हैं उनको किस तरह से पढ़ाएं, कोई भी जो एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है या विषय वस्तु है उसको किस तरह से पढ़ाएं। तो ये सारे नई नई चीज़ें, नई नई आइडियाज़ वो शिक्षक इस अवस्था में ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिफाइन देयर बिलीव्स अबाउट टीचिंग, शिक्षण के बारे में उनकी मान्यताओं को परिष्कृत करते हैं, मतलब एक तरह से रिफाइन करते हैं उनकी जो भी मान्यताएं हैं शिक्षण से संबंधित। एस्टैब्लिश देमसेल्फ विद इन द प्रोफेशनल कम्युनिटीज़, व्यावसायिक समुदाय के भीतर खुद को स्थापित करना। व्यावसायिक समुदाय मतलब जो उनका प्रोफेशनल कमिटीज़ है, टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जो उनकी जो कमिटीज़ है उसमें खुद को स्थापित कर लिए रहते हैं या अपने लिए एक स्थान बना लिए रहते हैं। अगला है एनालाइज द इम्पैक्ट दे हैव ऑन स्टूडेंट लर्निंग एंड मेक एडजस्टमेंट, विद्यार्थी के सीखने पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करते और समायोजन करते हैं। मतलब जब चीज़ें कक्षा में पढ़ा रहे हैं शिक्षक तो विद्यार्थियों के ऊपर उसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है और विद्यार्थी उसके बारे में किस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। अगला है टेक ऑन मोर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन द स्कूल। तो स्कूल के अंदर बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसकी जिम्मेदारी एक नेता के रूप में, एक लीडरशिप, नेतृत्व करने के रूप में वो लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। अगला है डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रभावकारिता की एक मजबूत भावना प्रदर्शित करते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत रूप में भी और व्यावसायिक रूप में भी जो इनकी इफ़िशेंसी है, प्रभावशीलता है, उसको हर जगह प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे हैं आस्क व्हाट इज़ माय रोल इन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक आइडिया इन एजुकेशन और व्हाट इज़ माय रोल इन इम्प्रूविंग द स्कूल। जब इस स्टेज में परिपक्वता अवस्था में शिक्षक आ जाता है तो वो एक तरह से बहुत सारे अनुभव के साथ आते हैं जो उसको इतने सालों में मिले हैं। तो अब वो अपने खुद के बारे में ना सोच के स्कूल के बारे में सोचते हैं कि स्कूल को और बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है और क्या नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें। तो इस तरह से उनमें डेमोक्रेटिक आइडिया आते रहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। आगे हैं कंसिडर देयर कैरियर फ्यूचर इन एजुकेशन। हमने पिछले में पढ़ा था, पिछला जो हमारा स्टेज था रिन्यूअल स्टेज, वहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि यहाँ पर रिन्यूअल स्टेज में अधिकतर वो अपना कैरियर पाथ को चेंज करने का सोचते हैं कि हम अपना जो कैरियर है उसको क्या चेंज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि उनको उस स्टेज में थोड़ी बोरियत होने लगती है, इसलिए उनको वहाँ पे रिन्यूअल की आवश्यकता होती है। जब शिक्षक मैच्योरिटी स्टेज में पहुँच जाता है तब वो उस कैरियर को, अपने टीचरशिप को, टीचिंग को, अपने जो कैरियर है उनको उसी को एक फ्यूचर की तरह देखता है और उसी को शिक्षा में अपने कैरियर के भविष्य के बारे में सोचता है। अब आगे हम देखते हैं कि मैच्योरिटी स्टेज की विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरिटी स्टेज, जिसमें पहला है व्यू सेल्फ एज अ कमिटेड प्रोफेशनल, स्वयं को एक प्रतिबद्ध पेशेवर के रूप में देखते हैं। यहाँ पर मैच्योरिटी स्टेज में जो शिक्षक जब पहुँच जाते हैं तो जो भी उनका प्रोफेशनल ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत ही कमिटमेंट से पूरा करते हैं, इसलिए यहाँ पे वो अपने आप को भी कमिटेड प्रोफेशनल के रूप में देखते हैं। अगला है स्टिल लर्निंग अबाउट न्यू आइडियाज़ एंड डेवलपिंग स्किल बट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन हेल्पिंग अदर्स डेवलप स्किल्स। यहाँ पर जो भी नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, तो वो सारे स्किल्स को के बारे में जानना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं। सिर्फ सीखना ही नहीं चाहते,
उसके द्वारा वो दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं और दूसरों के अंदर भी वो सारे डेवलपमेंट करने में उनकी मदद भी करते हैं। अगला है इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन एडवोकेटी इमर्जेस एंड मैच्योर्स। शिक्षक की रुचि और भागीदारी शिक्षण के पक्ष में उभरती और परिपक्व होती है। जो भी शिक्षक है जब परिपक्वता स्तर में आ जाता है तब वहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट है शिक्षण के प्रति, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ती है और दूसरे के सामने भी उस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो, और उसमें एक तरह की परिपक्वता दिखती है, मतलब उनमें एक तरह का अनुभव दिखता है। तो वो भी इस स्टेज की विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं कि परिपक्वता अवस्था की आवश्यकताएं क्या हैं। नीड्स ऑफ मैच्योरिटी स्टेज। पहला है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड। क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर प्रदान करना। उनका क्षेत्र क्या है? टीचिंग का, स्कूल। तो ये सब इस फील्ड में उनको ऐसे अवसर प्रदान करने हैं जिससे उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके। उनको ऐसा मंच देना है जिससे वो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से कर सकें। फोरम फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने के लिए मंच देना, मतलब इस तरह का फोरम देना है, ऐसे कम्युनिटीज़ बनाना है, इस तरह का ग्रुप बनाना है जिसमें परिपक्वता स्तर के जो शिक्षक हैं वो अपने नॉलेज, अपना ज्ञान है, अपना जो विशेषज्ञता है उनकी जिस विषय में, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में, वो और लोगों से साझा कर सकें। अब आखिरी में हम देख लेते हैं कि परिपक्वता अवस्था के लिए सबसे अच्छे व्यावसायिक विकास के लिए उपयुक्त उपाय क्या हैं। एप्रोप्रिएट मेथड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पहला है रीड वाइडली। व्यापक रूप से पढ़ें, मतलब नई नई पुस्तकें आ रही हैं उन पुस्तकों को पढ़ें, जो रिसर्चेस हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ें। तो इस तरह से नई चीज़ें और अधिक उनको पढ़ना चाहिए। अगला है प्रेजेंट एट रीजनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में उपस्थित होना चाहिए। ऐसे बहुत से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो अपने रीजनल लेवल पे भी होती है, नेशनल लेवल पे भी होती है, कई इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। तो उनमें भाग जरूर लेना चाहिए जिससे कि और उनका ज्ञान बढ़ सके, दूसरे से भी और उनको नॉलेज प्राप्त हो सके। अगला है राइट आर्टिकल फॉर न्यूज़लेटर एंड पीरियोडिकल। समाज पत्र, पत्रिकाओं के लिए लेख लिखें। जो न्यूज़लेटर्स होते हैं, पीरियोडिक्स होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उनके लिए रिसर्च आर्टिकल्स लिखें, लेख लिखें, जिससे और भी लोगों तक उनका नॉलेज पहुंच सके और भी लोग उसको जान सकें, उनके अनुभव को समझ सकें और उससे सीख सकें। अगला है एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोफेशन। पेशे की ओर से समर्थक, मतलब अपना जो उनका प्रोफेशन है टीचिंग का, उनके बिहाफ में एडवोकेट मतलब एक तरह से उनका समर्थन करना, टीचिंग से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उसका समर्थन करना, उनको एक तरह से गाइड करना, समझाना। तो ये सारा कार्य एक शिक्षक जब मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है तब वो करता है। तो ये हो गया है मैच्योरिटी स्टेज आज हमने पढ़ा है, जो कि स्टेजेस ऑफ टीचर डेवलपमेंट का 4th स्टेज था। अभी हमने सभी जो स्टेजेस हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। जब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में बाकी के तीनों वीडियो के भी लिंक दे दिए जाएंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अब आगे लास्ट में हम देख लेते हैं, एक चार्ट के फॉर्म में है। एक तरफ लेफ़्ट साइड में हमको स्टेजेस दिख रहे हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस, स्टेज 1 सर्वाइवल, स्टेज 2 कंसोलिडेशन, स्टेज 3 रिन्यूअल स्टेज और स्टेज 4 मैच्योरिटी, जो आज हमने पढ़ा है। राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ट्रेनिंग नीड्स, जो उनको इस हर एक अलग अलग स्टेज में किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है वो बताया गया है। जैसे सर्वाइवल स्टेज में उनको क्या चाहिए रहता है, किस तरह की नीड रहती है, ऑन साइट सपोर्ट मिलना चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस मिलना चाहिए, एक तरह से गाइडलाइन मिलनी चाहिए उनको कि किस तरह से कार्य करना है। अगला स्टेज है हमारा कंसोलिडेशन स्टेज।
यहाँ पर उनको क्या ट्रेनिंग नीड्स हैं, ऑन साइट असिस्टेंट्स होना चाहिए, SS2 स्पेशलाइज्ड, कलीग्स एडवाइस, कंसल्टेंट। तो इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे कंसोलिडेशन स्टेज में शिक्षकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अब रिन्यूअल स्टेज में किस तरह की ट्रेनिंग नीड्स आवश्यक होती है शिक्षकों के लिए, किस तरह की उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस, उनको कॉन्फ्रेंस अटेंड करवाना चाहिए, प्रोफेशनल एसोसिएशंस में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, उनका हिस्सा बनना चाहिए। जर्नल्स, मैगजीन्स, फिल्म्स, विजिट टू डेमोस्ट्रेशनल प्रोजेक्ट्स, तो उसमें अपने लेख लिखवाने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, नया नॉलेज गेन करना चाहिए रिन्यूअल स्टेज में। अब मैच्योरिटी स्टेज में किस तरह की ट्रेनिंग नीड्स है, सेमिनार्स, इंस्टीट्यूट्स, कोर्सेज, डिग्री प्रोग्राम, बुक्स, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस। तो ये सब चीज़ें करते हुए, सेमिनार करते हुए, नए कोर्सेज ज्वाइन करते हुए, डिग्री प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हुए, बुक्स लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जर्नल्स हैं उसमें अपने लेख प्रकाशित कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सारे ट्रेनिंग नीड्स हैं मैच्योरिटी स्टेज के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को सारे स्टेजेस समझ में आ गई होंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू।